हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि बिंदु कोष्ठक में टी कॉमा 2t कॉमा कोष्ठक में -2, 6 तथा 3, 1 संरेखीय है तो टी क्या होगा। विकल्प ए दिया गया 3/4, बी दिया गया 4/3, सी दिया गया 5/3 और डी दिया गया 3/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। चलिए, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु संरेखीय हैं। तो बिंदु संरेखीय का मतलब कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है, और तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हैं तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्योंकि ये तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पे है तो इस प्रकार के त्रिभुज तो ये बन नहीं पाएगा। और अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या होता है, ये होता है x1 कॉमा y1, और यहाँ पे भी x2 कॉमा कितना y2, और यहाँ पे c ये होता है x3 कॉमा y3। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़े कोष्टक में x1 ये 2 है x1 और कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो अपने पास प्रश्न दिया गया है इनके बिंदु को अगर हम क्या करें लिखें यहाँ पे, तो ये क्या आपका t कामा 2t, और फिर यहाँ पे क्या आपका कॉमा में -2, 6, और फिर क्या है तथा तथा 3, 1 संरेखीय है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज बराबर 1/2 और बड़े कोष्टक में ये आपका x1 है और ये x2 है और ये आपका क्या x3 है। इसी प्रकार ये y1, ये आपका क्या y2 और ये आपका क्या y3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 t, और देखिए y2 माइनस y2 और माइनस y3। तो y2 कितना है 6 और y3 कितना 1, तो -1 हो गया। प्लस यहाँ पे x2 तो ये हो जाएगा -2, और कोष्टक में y3 माइनस y1, तो y3 कितना आपका 1 और माइनस y1 कितना है, यह है 2t, और फिर यहाँ पे प्लस x3 कितना है 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो y1 कितना आपका, यह है 2t और माइनस y2 कितना है आपका, यह है 6, तो ये हो गया -6, और ये आपका कोष्टक बंद। तो यहाँ पे ये शून्य के बराबर हो जाएगा, तो 2 भी शून्य में चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा आपका 5t, और यहाँ पे माइनस गुणा कराएंगे तो -2 प्लस 2 दूना का 4t, और फिर यहाँ पे प्लस 3 दूना 6t, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×3 = 18, तो ये हो गया 18। अब यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शून्य है, और ये हो जाएगा 15t, और यहाँ पे माइनस, और ये 18 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 20 को उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे 15t बराबर में आपका 20, तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा 20 और बटा में 15, 5 चौको 20 और 5 तेई 15। तो यहाँ से t का जो मान आया वो 4/3 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम विकल्प चेक करेंगे कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 4/3 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।